कम लागत, कम संसाधन के साथ कैसे हम रंगीन मछली पालन करके और एक अच्छा आमदनी का जरिया बना सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पे ही वो महिलाएं अपना बच्चों को ला करके यहाँ सीड बैंक में जमा करके डिपॉजिट, यानी जितना बच्चा वो उनका हुआ उतने हिसाब से उनको हम पेमेंट करने का प्लान कर रहे हैं 3-4 महीने में। और बड़े आराम से अगर देखा जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये तक आप इसमें अर्न कर सकते हैं। 300-400 करोड़ का व्यवसाय है और अभी भी यूपी सेक्टर में अभी यह छूता है, यानी बाहर से हमको मछलियाँ लानी पड़ रही है। अभी तो हमारी ये परियोजना है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। बाकी अगर अन्य वर्ग के भी लोग हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पूरा इसको कैसे करना है, कैसे बनाना है और कैसे इसमें रोजगार, इसके लिए अलग से हमें ट्रेनिंग भी हम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन होते हुए तो आपने बहुत बार देखा होगा, हमने कई बार इसके आपको मॉडल्स भी दिखाए हैं, लेकिन आज हम आपको मछली पालन का एक अलग ही मॉडल दिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम पहुंचे हैं सीतापुर के बिस्वा में, और बिस्वा के कुछ गांवों में अब लोग खाने वाली मछली नहीं बल्कि घर में सजाने वाली जो मछली हैं उनका पालन कर रहे हैं, और यहाँ पर वो उनके लिए एक आमदनी का जरिया भी है। तो ये बदलाव कैसे हुआ, लोग इन मछलियों की तरफ कैसे आए, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में, और हमारे साथ में यहाँ के जो विभागाध्यक्ष हैं, यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर दया एस श्रीवास्तव, वो मौजूद हैं, क्योंकि इसी केवीके के माध्यम से ये काम लगातार गांवों में फैल रहा है। हमारे पीछे पहले आपको ये यूनिट दिखा दें, जो आप देख रहे हैं, नीचे देखिए लिखा है रंगीन मछली इकाई, वो है। ये एक छोटा सा एक्वेरियम भी आप देख रहे हैं, छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ इसमें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में आज गाँव जंक्शन पर। सर, बहुत से मॉडल आपने मछली पालन के दिखाए हैं, कई बार पहले आपसे चर्चा हुई, लेकिन ये रंगीन मछलियाँ गाँव में, झोपड़ी में, कच्चे घरों में, ये तो बड़ा अलग ही एक मॉडल है। बिल्कुल। कृषि विज्ञान केंद्र द्वितीय सीतापुर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBFGR लखनऊ के साथ मिलकर के मिशन नवशक्ति के अंतर्गत इस हमारी परियोजना है जो अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए है। स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं अनुसूचित जाति के परिवारों को, जो कि घरों में जिनकी आजीविका बहुत कम है, अभी संसाधन उनके पास कम है, लेकिन कैसे उनकी आमदनी का जरिया बढ़े। तो इसके तहत हम लोगों ने एक प्रयास किया है, और आज हम बिस्वा विकास खंड के 7 गाँव में 75 महिलाओं के साथ, महिला पुरुष दोनों हैं, उनके साथ मिलकर के कैसे हम घरों में, यानी छोटे छोटे कम लागत, कम संसाधन के साथ कैसे हम रंगीन मछली पालन करके और एक अच्छा आमदनी का जरिया बना सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो दूसरे पहलू हैं कि बच्चों के साथ जो है हम बचपन से ही, जैसे छोटे छोटे घरों में बच्चे होते हैं, उनको हम कैसे शिक्षा के तहत जो है ये जो जुड़ाव है, जो आजकल वीडियो गेम्स में, तमाम तरीके के जो आउटडोर गेम्स में नहीं हो पा रहे हैं, यानी उनको वो जानकारी का अभाव है। तो लोगों के दिमाग में बचपन से ही जब उद्यमिता की बात आएगी तो शायद आगे चल कर के जो है उनके अंदर एक बहुत बड़ा उद्यमिता का एक साहस भी रहेगा, और आगे बढ़ने की एक जो सिलसिला है जीविका बढ़ाने के लिए वो भी रहेगा। एक्वेरियम जो आप देख रहे हैं, ये तो एक्वेरियम महिलाओं ने ही बनाया है, और इन महिलाओं ने महिलाओं ने एक्वेरियम बनाया है, और मात्र 1 से 1.5 घंटे में के अंदर आप एक्वेरियम महिलाएं बना लेती हैं। और ये कांच है, इसको बहुत इजी वे में ग्लू काट करके और इसको ग्लू गन से इसमें बाकायदा जोड़ करके, और एक इसमें भी कला है और बड़े सुंदर तरीके से इसको बनाया। और बाकी के ये पत्थर वगैरह देख रहे हैं, और ये बड़ा उत्साह होता है महिलाओं के अंदर जब ये नई नई चीज़ें देखती हैं, और बच्चे खास तौर से बच्चे इसको बड़े अच्छे से जो है इसको सीखते हैं, समझते हैं कि अरे ये भी एक कला है और इसमें भी एक रोज़गार का है। ये मौली गप्पी जो है और विभिन्न तरीके के बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जो कि बच्चे देती हैं सीधे, और 3-4 महीने में अगर हम मान के चलें तो 150 से 200 बच्चे अगर देती हैं तो 3 रुपए के हिसाब से कृषि विज्ञान केंद्र वो योजना प्लान कर रहा है कि अब हम सीड बैंक की स्थापना करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र पे ही वो महिलाएं अपना बच्चों को ला करके यहाँ सीड बैंक में जमा करके डिपॉजिट, यानी जितना बच्चा वो उनका हुआ उतने हिसाब से उनको हम पेमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये जो जन जागरण लोगों के बीच में है वो एक रोज़गार के लिए और एक सस्टेनेबल गांव-गांव में जो है, और इसको कोई भी कहीं भी किधर कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि 100 मछलियाँ अगर आपने छोटे से टैंक में या 2-3 टैंक के बना करके परमानेंट टैंक अगर आप बनाते हैं, तो अगर 100 मछली भी करते हैं तो 3-4 महीने अगर आप ना वेट करके सही से, और कोई देख रेख विशेष नहीं करनी है, आप समझिए कि ये 3-4 महीने में और बड़े आराम से अगर देखा जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये तक आप इसमें अर्न कर सकते हैं।
3-4 महीने 25-30 हज़ार। हाँ, अगर ये कहा जाए, और इसका साइकिल चलता रहेगा, और इसका साथ कि जब बच्चे आएंगे और चाहे तो और बढ़ा लें, अगर टैंक कर सकते हैं तो इसमें और भी संभावना है, यानी आप लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मॉडल, आपकी सोच कितनी ज़्यादा है, कितनी बड़ी आप जगह पे कितना आप ये काम इनोवेशन कर कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल से अभी हमारे पास मछली आती है और लगभग 300-400 करोड़ का व्यवसाय है इसका पूरा। इसके पीछे सिर्फ क्या बोलते ornamental हैं, fish की आप बात ऑर्नामेंटल कर रहे फिश हैं, का जो व्यवसाय रंगीन अगर मैं मछली। कहूँ तो 300-400 करोड़ का व्यवसाय है, और अभी भी यूपी सेक्टर में अभी यह छूता है, यानी बाहर से हमको मछलियाँ लानी पड़ रही है। क्योंकि अभी तो हमारी ये परियोजना है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। बाकी अगर अन्य कोई अन्य वर्ग के भी लोग हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, और इसमें हम उनको एक पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पूरा इसको कैसे करना है, कैसे बनाना है और कैसे इसमें रोजगार, इसके लिए अलग से हमें ट्रेनिंग भी हम करते हैं। तो एक बार चलते हैं आपके कुछ किसानों से जिनके यहाँ चल रहा है, जी, बात कर बिल्कुल। लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम इस समय पहुंच चुके हैं मारुछी गांव में पप्पू जी के घर पर। जिस तरह से शहरों में लोगों के घरों में एक्वेरियम में सजावटी मछलियां, रंग बिरंगी मछलियां दिखती है, वैसे ही ये पप्पू जी का घर है, और यहाँ पर उनके पीछे कमरे में देखिए एक्वेरियम लगा हुआ है, उसमें भी सजावटी मछली जो है, ऑर्नामेंटल फिश जिसे बोला जाता है, वो लगी हुई है। पप्पू जी ये बताएं, कब से ये मछली पालन कर रहे हैं आप? ये सर लमसम 3 महीने से हम कर रहे हैं। 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। कहाँ से लाए ये मछली? ये लाए हम कटिया फार्म से, केबीकी से। केवीके से। जी। अच्छा, लोग जो है हम देखते हैं गांव में वो वाली मछली पालते हैं जो खाई जाती है, वो पाली, बेचा, कमा के आ गए। जी। ये रंगीन मछली तो हम देखते हैं बहुत कम लोग ही करते हैं, यहाँ तो सर, दिखता ही नहीं। ये हमको अच्छी लगते हैं सर, इसीलिए हम पालते हैं। अच्छा, इसका पालन क्यों शुरू किया, क्या फायदा है? अरे फायदा का मान लीजिए सर जी, जैसे ये तैयार होंगी तो ये बच्चे देंगी सर। जब बच्चे देंगी तो इसमें से कुछ फ़ायदा हमको मिलेगा जब बेचेंगे केबीके में। डॉक्टर साहब बोले थे, इसीलिए तो हमने पाल लिया, तो इसीलिए हमको फ़ायदा मिलेगा। अब तो घर में सजावट भी हो गई, इसके आने से कमाई भी होगी, सजावट भी। जी सर, बिल्कुल सजा रहे हैं, बच्चे मेरे हैं, सब खिला पिला रहे हैं बढ़िया मस्त। अच्छा, बच्चे खिला रहे हैं? हाँ, बच्चे खिला रहे हैं, हम नहीं होंगे तभी बच्चे खिला देते हैं। बच्चों का खेल हो गया है। जी। तो इन पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है? नहीं, कुछ नहीं, खर्चा नहीं ज़्यादा। क्या खर्चा है महीने में? जी, महीने में बहुत ज़्यादा 20 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, इतना ही खर्चा आएगा, ज़्यादा नहीं आता है। बस और उसके बाद बच्चे होंगे वो बेच देंगे आप? वो बच्चे भेज देंगे हम। तो अभी आपने पप्पू को सुना, और एक बार फिर से डॉक्टर दया का रुख करते हैं हम। डॉक्टर साहब, अभी एक व्यक्ति से हम बात कर ही रहे थे आपके गांव में। जी। ये बताइए कि ये जो मॉडल है, आपने कहा कि अभी सिर्फ एक योजना के तहत दिया रहा है, लेकिन मॉडल अच्छा है। अगर कोई और इसे शुरू करना चाहता है बिल्कुल, तो कैसे शुरू कर सकता है? शुरुआती लागत क्या आएगी, खर्च क्या आएगा, इसके विषय में बताइए। बिल्कुल। कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके वो इसका प्रशिक्षण भी ले सकता है, और डायरेक्ट क्या बोलते हैं, हम लोग लगातार उसको मार्गदर्शन देते रहते हैं, और इसको कम पूंजी में कम लागत में शुरू कर सकते हैं। यानी छोटा सा गड्ढा बना करके, मिट्टी का एक गड्ढा बना करके उसमें पन्नी बिछा करके भी आप शुरू कर सकते हैं। परमानेंट टैंक भी बना सकते हैं। ये एक्वेरियम इसलिए दिया रखा है कि इनिशियल तौर पे हमने करीब जो 75 महिलाएं उनको एक्वेरियम दिया था, कि ताकि ठंड का समय जो है तो बड़ा सेंसिटिव होता है। केवल एक बात है, केवल ठंड का समय, और उसके लिए भी बाकायदा टेम्परेचर वगैरह दे करके बहुत इजीली वे में मैनेज किया सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के सीजन में आप नॉर्मल टैंक बना करके उसको आप जो है पक्का टैंक बना करके इसको आप कर सकते हैं। और किसी को भी आप चाहिए, और इस तरह का स्ट्रक्चर भी आप अगर बड़ा व्यवसायी यूनिट देख रहे हैं तो ये यूनिट आप देख रहे हैं, इसमें भी करीब 1 से 2 लाख रुपए का कॉस्टिंग है। ये पूरा आप बना करके स्ट्रक्चर में अलग अलग चैम्बर में अलग अलग मछलियाँ करके आप इसको इजीली में बृहद स्तर पे कर सकते हैं, कमर्शियल लेवल पे। और अगर घरों में करना है तो छोटे बकेट में भी आप कर सकते हैं, जो आपके कोई कनस्तर या टब, आपको छोटा जो भी पात्र है, क्योंकि ये मछलियाँ बहुत ही ईजी वे में ये पालन इसका किया जा सकता है। लेस केयर एंड मैनेजमेंट है, लेस इनपुट कॉस्ट है, और हायर रिटर्न है। और किसी को भी कहीं कोई इसमें अगर जानकारी चाहिए तो वो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकता है। किसी को अगर ये मछली खरीदनी है अपने पालन के लिए, जो योजना में नहीं आते, पात्र नहीं है, तो क्या कृषि विज्ञान केंद्र से इन्हें खरीदा भी जा सकता है आपके यहाँ से? जी बिल्कुल। कृषि विज्ञान केंद्र और एक्वा वर्ल्ड लखनऊ में जो है, एक्वा वर्ल्ड एक संस्था है, उनके साथ हम लोगों ने एक तरह से टाई अप कर रखा है कि जो हमारी मछलियाँ यहाँ होंगी वो एक्वा वर्ल्ड के ऑफिशियल्स आएंगे और हमसे यहाँ से लेके जाएंगे। तो हमें एक तरह से बीच में एक रोल अदा करना है, एक कड़ी के रूप में, कि जो गांव से मछलियाँ आएंगी उसको प्रॉपर केयर में इस बैंक में जो हम स्थापना करने जा रहे हैं उस बैंक में वो मछलियाँ रहेंगी, और उसके बाद एक्वा वर्ल्ड के लोग आएंगे, यहाँ से वो लेके जाएंगे और सीधे वो पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसलिए मार्केटिंग के लिए भी, और अगर किसी को चाहिए तो हम एक्वा वर्ल्ड के साथ मिलकर के उनको बल्क में वो उपलब्ध भी करा देंगे। और बाकी के जो है, जो हमारे संसाधन में जितनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं या जो हम कर सकते हैं उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। और किसी को बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो उसके साथ हम संवाद करके और उसकी भी हम पूरी मदद करते हैं।
कहीं कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई बिल्कुल। कच्चे घर में रह रहा है, वहाँ पर अगर किसी को करना और योजना का हिस्सा नहीं है, उसे अपने पास से पूंजी लगानी होगी, तो कम से कम कितना लगा के कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि 100 से 200 रुपया इससे कॉस्ट, इससे गड्ढा खोद के एक पन्नी लगानी है, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। और टैंक अगर बनाते हैं तो 1000 से 2000 रुपये, अगर मान के चलिए मतलब प्लास्टर का टैंक अगर बनाते हैं तो 1000-2000 में भी बना सकते हैं। एक्वेरियम की बात करें तो ये 400 से 500 रुपया में आप एक छोटा सा घर भी बना सकते हैं, तो वो एक अलग है। 200 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, और बड़ा अगर जाएँ तो 25,000, 50,000, डिपेंड करता है अपनी कैपेसिटी। यानी इनिशियल वे में 200 रुपया मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा गड्ढा केवल करना है, पन्नी बिछानी और काम शुरू कर देना है। यानी एक कम लागत से आप जितनी इच्छा है आप शुरुआत करिए, बस केवल पहल करिए। उसके बाद उत्साह जब आपको मिलेगा और पहली बार जब आप सेल करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपका हौसला बढ़ेगा और आप बड़े की ओर आगे बढ़े अग्रसर। आपने जो मौसम की अभी बात की थी कि अब तो सर्दी लगभग चली गई, तो यानी ये मौसम बहुत मुफीद, बहुत अच्छा कहा जा सकता है शुरुआत करने के लिए। बिल्कुल मुफीद मौसम है। और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा मौसम चैलेंज नहीं है, बस ये है कि जैसे ठंड में हमें ठंड लगती है वैसे ये इनको भी क्या है ठंड लगती है। तो टेम्परेचर के लिए रॉड, टेम्परेचर के लिए क्या बोलते हैं, और हीटर की रॉड आती है, टेम्परेचर मैनेज करने के लिए वाटर में भी आती है, ऑक्सीजन की रॉड होती है। लेकिन इस समय जो है तो नेचुरल मौसम है, प्रॉपर वे वो में इस तरह से अच्छा माना जा सकता है और ये शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और इसमें आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ करके आप बहुत अच्छी तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखी इन रंगीन मछलियों की दुनिया कि किस तरह से अब आप मछली पालन, खाने वाली मछली को छोड़ के इन मछलियों का रुख कर सकते हैं और घर की शोभा भी बढ़ाएंगी, आपके घर को सजाएंगी भी, आपको एक अच्छी आमदनी भी देंगी। बच्चों के लिए ये खेल भी है, यानी उनके मनोरंजन का साधन भी है। तो कितने सारे फ़ायदे हैं और आत्मनिर्भर भी होंगे आप इसे रख कर अपने घर में। तो आपने आज इस पूरे मॉडल को समझा। कोई और जानकारी चाहिए हो तो जैसा भी यहाँ पर बताया गया, आप कृषि विज्ञान केंद्र कटिया जो है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से मछलियाँ आपको मिल भी जाएंगी और बाद में आप इसे बेच भी सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।